हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइज़, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि लॉरियल की स्मूथनिंग घर पर आप किस तरीके से कर सकते हैं या फिर पार्लर में किस तरीके से कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ। आप लोगों के बहुत सारे ऐसे कमेंट होते हैं कि दी हमने स्मूथनिंग करी थी बट हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं आया। तो गाइज़, आप क्या क्या किन किन बातों का आपको ख्याल रखना है, कौन कौन सी गलती आप करते हो, आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सबसे पहले आप इनके हेयर ग्रोथ देख लो, कितने ज़्यादा इनके कर्ली हेयर हैं और हाफ जो नीचे वाले हेयर हैं वो ऑलरेडी स्मूथिंग है, बिकॉज 1.5 साल पहले इन्होंने स्मूथिंग कराई थी। तो अब यहाँ पे मैं जो यूज़ करने वाली है लॉरियल की एक्सटेंशो ऑलिव शेप, और यहाँ पे क्रीम मैंने ली है एक्स्ट्रा रेसिस्टेंट। अच्छा, मैं बता दूँ इसमें 2 वेरिएंट आते हैं, रेसिस्टेंट और एक्स्ट्रा रेसिस्टेंट। अगर किसी के ऑलरेडी कलर ट्रीटेड हेयर हो गए या फिर केमिकल ट्रीटेड हेयर हो गए तो उसमें आपको यूज़ करनी है रेसिस्टेंट, बट यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा रेसिस्टेंट यूज़ कर रही हूँ बिकॉज मेरे पास वाली क्रीम नहीं थी। अगर आपके पास भी कोई ऐसा क्लाइंट आता है जिन्होंने पहले कभी स्मूथिंग केराटिन कराई है एंड उनको स्मूथिंग कराना है फिर से, तो ऐसे बालों में आपको लॉरियल की रेसिस्टेंट क्रीम यूज़ करनी है। बट अगर आपके पास वो नहीं है तो आप एक्स्ट्रा रेसिस्टेंट भी ले सकते हो, बट आपको किस तरीके से यूज़ करनी है, किन बातों का ध्यान रखना है, इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगी। तो देख लो, सबसे पहले क्लाइंट का हेयर वॉश होना चाहिए और फ्रेश हेयर वॉश होना चाहिए। इनका हेयर वॉश हमने करा दिया था, बालों को पूरा 100% ड्राई किया है। ड्राई करने के बाद यहाँ पे हमने लॉरियल की स्मूथिंग क्रीम एक बाउल में निकाली है, फिर उसको इमल्सिफाई कर रहे हैं। और जब भी आप क्रीम लगाएं, याद रखें रूट्स पे बिल्कुल भी नहीं लगनी चाहिए। तो आप देख रहे हो इनके रूट से बहुत ज़्यादा कर्ली हेयर थे, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम भी आ रही थी हमें ऐसे बालों में क्रीम एप्लीकेशन करते समय। तो जब भी आपके पास कोई ऐसा क्लाइंट आए जिनके बहुत ज़्यादा कर्ली हेयर है, तो आप सीधे से क्या करो, पहले उनके बालों को ना थोड़ा सा स्ट्रेट कर लो, उससे काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। हमने भी ऐसे ही किया था, नीचे वाली लेंथ में हमने पहले ऐसी क्रीम लगा दी थी, फिर हमें दिक्कत आ रही थी तो हमने क्या करा, ऊपर वाले हेयर को सबको ब्लो ड्राई करके थोड़ा सा स्ट्रेट कर लिया, जिससे कि एप्लीकेशन करने में थोड़ा सा आसान हो जाए। ठीक है, क्योंकि देखो इस तरीके से ना कहीं बाल बाल छूट ही जाते हैं, क्योंकि इनके जड़ से बहुत ज़्यादा थे कर्ली हेयर। और आपको इस तरीके से लगानी है। याद रखिए क्रीम बिल्कुल भी जड़ से नहीं लगना चाहिए, यानी कि रूट्स पे बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए। रूट से 1/2 इंच छोड़ के आपको ये क्रीम लगानी है और एक एक बाल में बहुत अच्छे से क्रीम की एप्लीकेशन होनी चाहिए। एक लेयर में आपको कम से कम 7 से 8-10 बार तक की इमल्सिफाई करना है। देख रहे हो हम एक बालों में कितनी देर तक इमल्सिफाई कर रहे हैं। इसी तरीके से आपको करना है। और देखो ये वाला काम बहुत पेशेंस वाला है, बिल्कुल भी इसमें जल्दबाजी नहीं रखनी। नीचे वाले हेयर करने के बाद अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, बालों को थोड़ा सा स्ट्रेट करूँगी बिकॉज काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। आप चाहे तो ब्लो ड्राई से भी बालों को स्ट्रेट कर सकते हैं या फिर आप स्ट्रेटनिंग मशीन से भी स्ट्रेट कर सकते हैं। और अगर किसी के बाल बहुत ज़्यादा कर्ली नहीं है तो आप डायरेक्ट क्रीम लगाइए, बट इनके बाल आप देख सकते हो किस तरीके से हैं। और यहाँ पे जो मैं मशीन यूज़ कर रही हूँ ये है आईकॉनिक की प्रो स्ट्रेट। अच्छा, काफ़ी सारे लोग ये बोलते हैं कि दी हम कौन सी मशीन लें, एंड मैंने काफ़ी लोगों को ये भी देखा है कि स्मूथनिंग करते समय वो नॉन प्रोफेशनल मशीन यूज़ करते हैं, फिर उनका रिज़ल्ट लास्ट में अच्छा नहीं आता। तो गाइज़ मैं आपको बता दूँ, जब भी आप केमिकल वर्क करें या फिर केराटिन, स्मूथनिंग, नैनोप्लास्टिया, इन सब में मशीनी यूज़ आपको करनी है, वो आप आईकॉनिक की ले सकते हो। हमेशा आपको प्रोफेशनल मशीन यूज़ करनी है जो कि इस तरीके के हेयर में यूज़ हो सके, यानी कि आप केमिकल वर्क में उसको यूज़ कर सकें। हर कोई मशीन को आप केमिकल वर्क में यूज़ नहीं कर सकते। उस समय पे तो आपको लगेगा कि बाल स्ट्रेट हो गए, बट जब क्लाइंट 3 डेज़ के बाद हेयर वॉश करेगा, उनके जो हेयर है वो फिर से पहले जैसे हो जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी आप मशीन यूज़ करें आपको अच्छी क्वालिटी की मशीन लेनी है। सबसे बेस्ट होगा आप आईकॉनिक की टाइटेनियम ले लो, आईकॉनिक की प्रो स्ट्रेट ले लो या फिर आईकॉनिक की ग्लैम ले लो। आईकॉनिक का आप कोई सा भी वेरिएंट ले सकते हो, काफ़ी अच्छा रिजल्ट आता है गाइज। और या फिर आप फ़िलिप्स की कैराशाइन ले सकते हो, वो भी बहुत अच्छी है। ठीक है, तो देख रहे हो किस तरीके से बालों को मैं स्ट्रेट कर रही हूँ। स्ट्रेट करने के बाद फिर हम लगाएंगे क्रीम की एप्लीकेशन। और देखो काफ़ी लोगों का ये भी रहता है कि दी हमें कोई बेस्ट क्रीम बता दो जो स्मूथनिंग के लिए बेस्ट हो। तो अभी तक की मुझे जो सबसे ज़्यादा बेस्ट लगी है वो लॉरियल की स्मूथनिंग क्रीम लगी है। मैंने काफ़ी सारे ब्रांड ट्राई किए हैं, बट जो मुझे रिज़ल्ट लॉरियल में मिलता है वो मुझे किसी में नहीं मिला।
एंड गाइस मेरी वीडियो थोड़ी सी लेट आपको मिल रही होगी बिकॉज पार्लर में अभी काम था काफ़ी ज़्यादा, मेकअप का बहुत काम था बिकॉज सीज़न चल रहा था। तो इस बीच में मैं ना तो ज़्यादा रिकॉर्ड कर पाई एंड ना तो मैं वीडियो को उतना एडिट करके अपलोड कर पाई। बट अब मैं कंटिन्यू रहूँगी बिकॉज मेरा चैनल बहुत डाउन होता चला जा रहा है। ठीक है, आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे कि दी इसके ऊपर वीडियो बनाइए, उसके ऊपर वीडियो बनाइए, तो 1 बाय 1 अब मैं वीडियो लेकर के आने वाली हूँ। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे आपको डिफरेंस पता चलेगा अब कितना इजी होगा। क्रीम की इमल्सीफाई भी बहुत अच्छे से होगी, एक एक हेयर में क्रीम भी अच्छे से लगेगी। तो गाइज़ आपको इसी तरीके से करना है। एंड गाइस एक चीज़ तो मैंने बताई नहीं, जब आप क्लाइंट के बालों में स्मूथनिंग क्रीम लगाते हैं तो उनका हेयर वॉश सिर्फ और सिर्फ शैम्पू से वॉश होना चाहिए। उसमें ना तो आपको कोई सीरम लगाना है, ना तो कोई आपको कंडीशनर लगाना है। ठीक है, काफ़ी सारे लोगों को मैंने मतलब कुछ वीडियो में मैंने ऐसे देखा है कि वो हेयर वॉश करने के बाद कंडीशनर भी सीरम भी अप्लाई कर देते हैं, देन उसके बाद स्मूथिंग क्रीम लगाते हैं। गाइस ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपकी स्मूथिंग को ख़राब कर सकती हैं, इसलिए इन सब बातों का ध्यान रखें और इमल्सीफाई बहुत अच्छे से करें। इमल्सीफाई के बाद आपको अच्छे से कॉम करना है, नीट करना है, देन आपको दूसरा सेक्शन लेना है। एंड जब भी आप सेक्शन लें तो वो बहुत ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए, बहुत पतला सेक्शन होना चाहिए। ज़्यादा मोटा सेक्शन आप ले लोगे तो क्रीम की जो इमल्सिफिकेशन है वो अच्छे से नहीं होगी एंड क्रीम हर एक बालों में लगेगी भी नहीं। इस वजह से आपको बहुत पतला सेक्शन लेना है और अच्छे से क्रीम की एप्लीकेशन करनी है। एंड यहाँ पे आप 2 से 3 लोगों की हेल्प ले सकते हो बिकॉज़ एक जन से पूरा का पूरा प्रोसीजर करना बहुत मेहनत वाला काम है गाइस। ये कई घंटे लग जाते हैं इसमें और इसमें भी एक टाइम होता है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ क्रीम की बहुत धीरे धीरे क्रीम लगा रहे हो। आपको 20 to 25 मिनट के अंदर में क्रीम लगाने का जो प्रोसीजर है ना वो फिनिश करना है 20-25 मिनट के अंदर में। एंड उसको रखने का भी एक टाइमिंग है। तो गाइज़ आगे इस वीडियो में बताऊंगी बिकॉज हमने इनके बालों में जो क्रीम यूज़ करी है वो है एक्स्ट्रा रेजिस्टेंट किन बालों में यूज़ करी जाती है, जिन्होंने कभी बालों में केमिकल नहीं किया, जिनके थोड़े थिक हेयर होते हैं, मोटे बाल होते हैं, उनके बालों में आप यूज़ करोगे एक्स्ट्रा रेजिस्टेंट। बट रेसिस्टेंट आपको उन बालों में करना है जिनके बालों में ऑलरेडी केमिकल वर्क है, पतले बाल हैं और इस तरीके के बाल। ठीक है, बट यहाँ पे हम इनको दूसरी क्रीम यूज़ कर रहे हैं तो उसका जो टाइमिंग है वो हाफ़ हो जाएगा। आप समझना मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। इनके बालों में हम इस क्रीम को सिर्फ 20 to 25 मिनट के लिए रखेंगे, बट अगर हम इस क्रीम को वर्जन हेयर में कर रहे होते तब हम इस क्रीम को 40 to 45 मिनट के लिए रखते। ठीक है, एंड आपको बीच में चेक करते भी रहना है। आगे फ्रंट वाले हेयर को आप देख रहे हो कि किस तरीके से हमने क्रीम लगाई, उसको दबा दबा के आपको अच्छे से थोड़ा सा क्रीम लगाना है बिकॉज फ्रंट जड़ से ही इनके बहुत वेवी हेयर थे। अगर हम जड़ से हाफ इंच छोड़ देंगे फ्रंट वाले हेयर में तो वहाँ पे बिल्कुल भी फिनिशिंग नहीं आएगी, वो वेवी जैसे लगेंगे। तो फ्रंट में आपको थोड़ा सा फिंगर से क्रीम लेके दबा दबा के लगाना है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो जो नीचे वाले हेयर थे ना उसको हमने बहुत पहले लगा के छोड़ दिया था। तो अब यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, पानी ले रही हूँ, स्प्रे कर रही हूँ, फिर इमल्सीफाई कर रही हूँ। इससे क्या होगा, जो प्रोसीजर है ना वो वहीं के वहीं रुक जाएगा, तो वो ओवर प्रोसीजर नहीं होगा। देख रहे हैं, इस बालों में मैं अच्छे से पानी लगा के उसको स्प्रे करूँगी और फिर इमल्सीफाई करूँगी। यहाँ पे इसका जो प्रोसीजर है स्मूथनिंग होने का वो वहीं के वहीं रुक जाएगा। गाइस अगर आपने ये वीडियो मेरी कंप्लीट वॉच कर ली तब आपको बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी स्मूथनिंग करने में एंड रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अच्छे से मैं फिर से छोड़ दूँगी सारे बालों को एंड इसको मैंने रखा है 20 to 25 मिनट के लिए। 25 मिनट के बाद मैंने जब इसको चेक किया, इसको हल्का सा खींच के देखा तो वो इलास्टिसिटी उसमें बन रही थी, यानी कि वो बाल आपके रबड़ की तरह खींचेंगे। बट अगर आपने बहुत ज़्यादा प्रोसीजर मतलब बहुत ज़्यादा टाइम के लिए छोड़ दिया, ओवर प्रोसीजर कर दिया, तो वो हेयर आपके वहीं से ब्रेक हो जाएंगे, टूट जाएंगे। इसका मतलब आपने बहुत ज़्यादा देर तक उसको रख दिया। एंड गाइस धोते समय भी आपको, हेयर वॉश करते समय भी आपको किस बात का ध्यान रखना है, आपको थोड़े थोड़े हेयर लेना है, उसको इमल्सीफाई करना है एंड हमेशा आपको गुनगुना पानी लेना है गाइस। गुनगुने पानी से जब आप इस तरीके से इमल्सीफाई करोगे ना तो हेयर में काफ़ी अच्छी शाइन आती है। हेयर को बहुत अच्छे से हेयर वॉश करना है। हेयर वॉश करने के बाद उसको थोड़ा ड्राई करना है, आपको टॉवल ड्राई करना है
एंड फिर आपको ब्लो ड्राई करना है। जब ब्लो ड्राई से आप हीट देते हो तो डायरेक्ट आपको गर्म हीट नहीं देनी है, पहले आपको कूल हीट देनी है, देन आपको हॉट हीट देनी है। एंड इस तरीके से फिंगर ब्लास्ट आपको ब्लो ड्राई करना है। गाइस यहीं पे पता चल जाता है अगर आपका करने का तरीका अच्छा है, आपने सही तरीके से किया है, तो फर्स्ट प्रोसीजर से ही पता चल जाता है, बिकॉज ऑलरेडी बाल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट हो जाते हैं। बट अगर आपने सही तरीका नहीं किया ना, तो वहीं आपके हेयर वॉश के बाद पता चल जाता है कि वो उतने स्ट्रेट नहीं हो पाएंगे 3 दिन के बाद भी। तो यहाँ पे देख रहे हो बहुत अच्छे से आपको बालों को ड्राई करना है। ड्राई करने के बाद फिर आपको लेनी है आइकॉनिक की, यहाँ पे मैं ले रही हूँ प्रो स्ट्रेट। एंड आपको यहाँ पर टेम्परेचर सेट करना है हाई हीट पे। सेकेंड यहाँ पे लिए मैंने हेक्टर की स्ट्रेटनिंग मशीन, ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है गाइस। अब यहाँ पे इनके बालों को हमने प्रॉपर 100% ड्राई किया है। ड्राई करने के बाद सेक्शन कर दिए और अब हम इनके बालों में करेंगे स्ट्रेटनिंग। गाइस स्ट्रेटनिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आपने स्ट्रेटनिंग में कंजूसी दिखा दी या फिर बहुत फटाफट कर दी, तब आपका रिज़ल्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आने वाला है। आपको बहुत ज़्यादा पतला सेक्शन लेना है एंड एक हेयर में कम से कम 7 to 8 टाइम आपको प्रेसिंग करनी है। एंड इनके हेयर को मैंने सलाह दी है कि ये अपने बालों में केराटिन भी कराएं, बिकॉज आप देख रहे हो इनके हेयर बहुत ज़्यादा ड्राई है। तो एंड ये कंटिन्यूसली बहुत बार इन्होंने अपने बालों में इस तरीके का वर्क कराया है, यानी कि स्ट्रेटनिंग स्मूथनिंग ये बहुत टाइम से इन्होंने कराया। तो जब भी आपके पास कोई ऐसा क्लाइंट होता है तो आप उनको सजेशन दीजिए कि आप स्मूथनिंग के साथ साथ केराटिन करा लो। तो इन्होंने उस समय पे केराटिन तो नहीं कराया, बट हाँ नेक्स्ट टाइम ये ज़रूर से कराएंगे, बिकॉज इनके हेयर को बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी केराटिन की। और यहाँ पे इस तरीके से स्ट्रेटनिंग करनी है गाइस। स्ट्रेटनिंग आपको प्रॉपर करना है और हमेशा आपको अच्छी क्वालिटी की मशीन यूज़ करनी है। देखो स्मूथिंग करने का जो तरीका है ना बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, कोई भी कर सकता है, बट कुछ कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले क्या कि आपको बालों के हिसाब से क्रीम की एप्लीकेशन करनी है। बालों के हिसाब से आपको क्रीम लेनी है, फिर उसका जो टाइमिंग है वो भी आपको बालों के हिसाब से ही देखना है। किसी के बाल पतले होते हैं तो किसी के बाल मोटे होते हैं, तो सबके बालों में अलग अलग टाइम जाता है। ऐसा नहीं कि हर किसी के बालों में आप 45 मिनट सेट कर दो, जी नहीं। अगर किसी के बाल थिक मोटे कर्ली हैं तो आप उसको 45 to 50 मिनट के लिए रख सकते हो। बट अगर किसी के बाल पतले हैं, केमिकल ट्रीटेड है, तो आपको 20 to 25 मिनट के लिए रखना है। बट अगर किसी ने बालों में कभी कोई वर्क नहीं कराया एंड फिर भी उसके बाल पतले हैं, तो आप उसके बालों में 30 to 35 मिनट के लिए छोड़ सकते हो। तो वो आपको खुद चेक करना पड़ेगा कि क्लाइंट के हेयर कैसे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हो प्रॉपर इनके बालों में हमने प्रेसिंग कर दी है। अब इस स्ट्रेटनिंग को लॉक करने के लिए हम लगाएंगे न्यूट्रलाइजिंग क्रीम। सो गाइस न्यूट्रलाइजिंग हम क्यों लगाते हैं, जैसे मेकअप करने के बाद हमें मेकअप फिक्सर लगा के उस मेकअप को लॉक करते हैं ना, सेम उसी तरीके से हम न्यूट्रलाइजिंग लगाते हैं, जिससे कि जो हमने स्ट्रेट किया ना बाल, ये वहीं के वहीं प्रॉपर स्ट्रेट हो जाए, वापस से वेव ना हो। ठीक है, इसको लॉक करने के लिए हम न्यूट्रलाइजिंग क्रीम लगाते हैं। अच्छा, किसी ने मुझसे ये भी बोला था कि दी हम क्या अलग अलग ब्रांड की क्रीम यूज़ कर सकते हैं, लाइक स्मूथनिंग क्रीम हमने लॉरियल की ले ली एंड न्यूट्रलाइजिंग किसी और ब्रांड का ले लिया। तो गाइज़ ये सब कर सकते हो, बट फिर भी मैं एक सलाह दूंगी कि आप सेम ब्रांड का करें तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, बट अगर आप किसी और ब्रांड का न्यूट्रलाइजिंग यूज़ करते हो तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती, बिकॉज मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ एंड रिज़ल्ट अच्छा आता है। ठीक है, और ये क्रीम आप कहाँ से लें, तो गाइज़ मैं अक्सर दिल्ली जाती हूँ तो वहाँ से लेती हूँ, या फिर मेरे 1-2 ऑनलाइन स्टोर है जहाँ से मैं परचेज़ करती हूँ। बट आप ध्यान रखें कि आप ओरिजिनल क्रीम ही यूज़ करें, कोई भी लोकल क्रीम यूज़ मत करना, बिकॉज अगर आपने लोकल क्रीम यूज़ करी आपको पता नहीं चलेगा वो ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है, तो उसका जो रिज़ल्ट है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं आने वाला है। फिर आप बोलोगे कि हमारा तो सेम रिज़ल्ट नहीं है जैसा आपका है। तो इसलिए आप अच्छी क्रीम यूज़ करें, ओरिजिनल क्रीम यूज़ करें। ये क्रीम कितने की आती है, तो गाइस इसका जो बड़ा वाला 1000 ml का जो पैक है ये आई थिंक 2300 रुपीज़ का आता है, जिसके साथ आपको क्रीम मिलेगी एंड न्यूट्रलाइजिंग मिलेगा। एंड यहाँ पे मैं सेक्शन निकाल के दिखा रही हूँ कि अंदर से देख सकते हो आप कितना बाल इनके स्ट्रेट हो गए हैं, प्रॉपर जो हेयर है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो गए हैं। अब इसको हम करेंगे लॉक करने के लिए यहाँ पे हमने लिया है लॉरियल का न्यूट्रलाइजिंग क्रीम। उसको आपको शेक करना है, शेक करने के बाद आपको एक बाउल में निकालना है एंड ये थोड़ा सा पतला होता है अकॉर्डिंग टू स्मूथिंग क्रीम के,
वो थोड़ी थिक होती है, न्यूट्रलाइजिंग क्रीम थोड़ी सी पतली होती है। और यहाँ पे भी आपको सेक्शन निकालना है, बट इसमें आप क्या कर सकते हो, अगर आप न्यूट्रलाइजिंग क्रीम लगा रहे हो तो थोड़ा सा मोटा सेक्शन भी इसमें चलता है। एंड ये क्रीम अगर आपके रूट्स पे लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती है, बट हाँ फर्स्ट वाली क्रीम को आपको थोड़ा सा भी रूट्स पे नहीं लगाना, अदरवाइज़ तो हेयर झड़ने की प्रॉब्लम हो जाएगी, डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो जाएगी, एंड और भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ठीक है, इसको भी आपको काफ़ी अच्छे से इमल्सिफाई करना है, 7 से 8 बार आपको इमल्सिफाई करना है। और यहाँ पे देखो हमने कोई ग्लव्स नहीं पहने हैं, बिकॉज हम काफ़ी टाइम से करते आ रहे हैं। और स्मूथनिंग में ग्लव्स पहन के अगर आप नहीं भी करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बट हाँ अगर आप केराटिन जैसा कोई ट्रीटमेंट कर रहे हो तब आपको ग्लव्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। उस ट्रीटमेंट को आप विदाउट ग्लव्स तो बिल्कुल कर ही नहीं सकते, बट इसको आप विदाउट ग्लव्स भी कर सकते हो। मुझे कंफर्टेबल रहता है विदाउट ग्लव्स, बिकॉज मुझे इमल्सिफाई करने में आसानी रहती है, अदरवाइज़ मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती है ग्लव्स पहन के। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे किस तरीके से हम इमल्सिफाई कर रहे हैं। वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग है, मैंने बहुत ज़्यादा कट नहीं किया, बट फिर भी गाइस ये जो प्रोसीजर है ना ये 4 से 5 घंटे का चलता है, और 4-5 घंटे के प्रोसीजर को मैंने सिर्फ और सिर्फ 20-21 मिनट की वीडियो में दिखाया है। तो जाहिर सी बात है वीडियो को थोड़ा सा मैंने स्पीड किया है, थोड़ा सा कट भी किया है, बट मैंने बहुत सारी चीज़ें दिखाने की कोशिश करी है गाइस। और देखो अगर आपको नहीं पता कि क्रीम किस तरीके से लगाते तो आप कोई भी क्रीम लेके चाहे दही का पेस्ट लेके या फिर किसी का भी पेस्ट लेके आप किसी के बालों में प्रैक्टिस कर सकते हो। ऐसे थोड़े थोड़े सेक्शन निकालना है, फिर उस पेस्ट को बालों पे लगा के उसकी इमल्सिफाई करो। आपको अपनी स्पीड को थोड़ा सा बढ़ाना है इस पर इमल्सिफाई करते समय। इससे क्या होगा ना, आपकी प्रैक्टिस होगी। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट स्मूथनिंग किसी के बालों में कर रहे हो और आपको इमल्सिफाई करना ही नहीं आ रहा, बिकॉज ऐसा नहीं कि आप फटाफट इमल्सिफाई करने लगोगे फर्स्ट टाइम में। आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी, 1-2 बार जब आप करोगे तो आपका हाथ बहुत अच्छे से हो जाएगा। इस वजह से सबसे बेस्ट रहता है कि आप दही के पेस्ट से किसी के बालों में इमल्सिफाई करने की प्रैक्टिस करो, या फिर जो मास्क होता है हेयर मास्क उससे प्रैक्टिस करो। बट आप डायरेक्ट किसी के बालों में ऐसे स्मूथिंग मत करना, पहले प्रैक्टिस करना फिर आप ये वाली क्रीम लगाना। ठीक है, देख रहे हो किस तरीके से कर रहे हैं, एक एक बाल में काफ़ी अच्छे से क्रीम लगा रहे हैं, एक भी हेयर छूटना नहीं चाहिए। और देखो जब भी आप क्रीम लगाओ ना, क्रीम बहुत ज़्यादा भर भर के भी नहीं लगानी है आपको, और बहुत ज़्यादा कंजूसी के साथ भी नहीं लगानी है। बहुत ज़्यादा भर के लगाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, ज़्यादा क्रीम आपकी ही वेस्ट होगी। एंड बहुत कम करके लगाओगे तो आपका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आएगा। ठीक है, आप क्या चार्ज ले सकते हो, इनके बालों में हमने कितना चार्ज किया, क्योंकि चार्ज के ऊपर मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं कि देख किससे कितना चार्ज लेना चाहिए। तो गाइज़ इनसे हमने लिया है 4000 रुपीज़। बट अगर किसी के बाल बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं, बहुत घने होते हैं, तो आप उस हिसाब से उसका जो प्राइस है थोड़ा सा इंक्रीज़ कर सकते हो, लाइक 5000 हो गया, 6000 हो गया, इस तरीके से। एंड डिपेंड करता है कि आप किस लोकेशन में कर रहे हो, आपका पार्लर कैसा है, ये सब चीज़ों पे भी बहुत डिपेंड करता है। बिकॉज कहीं कहीं पे इतने हेयर के ही 6 to 7,000 रुपीज़ ले लेते हैं। ठीक है, सर्विसेज पे डिपेंड करता है। तो अब ये देखो इनके बालों में हमने इस क्रीम को रखा था 20 मिनट के लिए। न्यूट्रलाइजिंग आपको 20 मिनट के लिए रखना है, बट किसी के थिक हेयर होते हैं, वर्जन हेयर होते हैं, तो उनके बालों में आप 35 मिनट के लिए छोड़ सकते हो। अच्छा, यहाँ पे देखो आपको डायरेक्ट हेयर वॉश नहीं करना, यही चीज़ मैं आपको समझा रही हूँ। पहले बालों को गीला करो एंड गुनगुने पानी से। ठीक है, फिर इमल्सिफाई कर रही हूँ मैं, थोड़े थोड़े बालों को लेके सारे बालों को इमल्सिफाई करना है। इससे क्या होता है, जो प्रोसीजर अगर थोड़ा बहुत रह गया होता है तो वो लास्ट में वो कवर अप हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इमल्सिफाई करना है। फिर आपको बालों को प्रॉपर हेयर वॉश करना है, और हेयर वॉश करते समय आपको कोई भी शैम्पू नहीं लगाना है। यहाँ पे मैं मास्क लगा रही हूँ, आप केराटिन मास्क, हेयर स्पा मास्क, कोई भी मास्क लगा सकते हो इस टाइम पे। फिर उसको आपको 5 मिनट के लिए छोड़ना है एंड फिर से हेयर वॉश करना है। याद रखें आपको कोई शैम्पू नहीं लगाना। ठीक है, और देख रहे हो किस तरीके से इमल्सिफाई कर रही हूँ। इमल्सिफाई करके इसको मैं छोड़ दूँगी 5 मिनट के लिए। अब मुझे समझ में नहीं आता कि लोग स्मूथनिंग करते हैं, बट उन लोगों के इतने कमेंट आते हैं कि दी हमारा रिजल्ट बिल्कुल भी ऐसा नहीं आता। देखो कहीं ना कहीं या तो आप क्रीम की इमल्सिफिकेशन अच्छे से नहीं कर रहे हो, क्रीम अच्छे से नहीं लगा रहे हो, फिर उसका टाइमिंग या तो आप सही से सेट नहीं कर रहे हो बालों के हिसाब से, या फिर आपने जो स्मूथनिंग क्रीम है वो सही से नहीं देखी कि कौन सी क्रीम किस बालों में जानी चाहिए एंड कितने टाइम तक रखनी चाहिए।
एंड सबसे बड़ी जो मुझे ऐसी प्रॉब्लम लगती है कि आपकी मशीन आपकी सही नहीं है, यानी कि आप सही मशीन से नहीं वर्क कर रहे हो, और जो आपको मशीन यूज़ करनी चाहिए इस तरीके के हेयर में, इस तरीके के केमिकल वर्क में, वो मशीन आप यूज़ नहीं कर रहे हो। तो यही कुछ कुछ चीज़ें होती है जो कि आपकी स्मूथनिंग को ख़राब करती हैं। बट गाइज़, अगर आप किसी के बालों में स्मूथनिंग कर रहे हो तो आपको अच्छी क्रीम की ज़रूरत पड़ेगी एंड अच्छी ब्लो ड्राई और अच्छी स्ट्रेटनिंग मशीन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो देख रहे हो यहाँ पे हम इनके बालों को ब्लो ड्राई कर रहे हैं और ये देखो कितने अच्छा इनका रिज़ल्ट आएगा। आफ्टर 3 डेज़ के बाद भी इनका जो रिज़ल्ट था बिल्कुल सेम एज इट इज़ था, बिल्कुल भी इनके बालों में कोई वेव नहीं आया। और लास्ट में मैं यहाँ पे लगाती हूँ स्ट्रेक्स का हेयर सीरम। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी गाइस। छोटी छोटी चीज़ें मैं इसमें वीडियो में बताया है। एंड जब भी आप किसी के बालों में स्मूथनिंग करो, फिर आप उनको समझाओ कि 3 दिन तक आप बालों को बिल्कुल भी टाइप नहीं करना है, कोई क्लच या रबड़ नहीं लगानी है, पानी नहीं लगने देना है। सोते समय भी जो बाल है वो बिल्कुल भी दबने नहीं चाहिए, कान के पीछे बाल नहीं आने चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको क्लाइंट को समझाना है। 3 दिन के बाद शैम्पू से हेयर वॉश करना है, चाहे तो घर पर करे क्लाइंट या फिर आप अपने सैलून में बुला लो। मैं अक्सर अपने सैलून में बुलाती हूँ जिससे कि मैं उनका देख सकूँ कि रिज़ल्ट कैसा है। ठीक है, तो गाइज़ ये है इनका प्रॉपर रिज़ल्ट। आई होप आपको पसंद आया होगा। और ऑयलिंग के लिए बहुत लोग पूछते हैं कि ऑयल हम कब से लगा सकते हैं, तो आफ्टर 3 मंथ के बाद ऑयलिंग कर सकते हो, बट एकदम से ऑयलिंग नहीं करना। ठीक है, तो ये है इनका प्रॉपर रिज़ल्ट। आई होप आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। और लास्ट में मैं इनके बालों को थोड़ा सा कट कर रही हूँ बिकॉज देख रहे हो ऊपर से इनके बालों की डेंसिटी काफ़ी अच्छी थी, बट नीचे वाले हेयर इनके बहुत ज़्यादा पतले थे। तो इस तरह से आप बालों की कटिंग करके उनके बालों को फिनिशिंग दे सकते हो। नेक्स्ट इनके बालों में मैं केराटिन करने वाली हूँ, ज़रूर से आपके साथ शेयर करूँगी कि केराटिन किस तरीके से करते हैं। एंड ये है इनका फाइनल लुक गाइस। फिर भी आपके कोई डाउट्स हो, कोई क्वेश्चंस हो, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करना, मैं उनके रिप्लाई करूँगी। और इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।